स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में नर्स बनकर जाने के लिए एजेंसी कैसे ढूंढी जाए। आपने काफी सारी एजेंसीज की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लेकिन आपके मन में यह सवाल आया होगा कि मैं इन एजेंसीज पर कैसा भरोसा रखूं। अगर आप भी एजेंसीज चूज करने में कंफ्यूज होंगे तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके जो भी एजेंसी से रिलेटेड डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जब भी आप कोई एजेंसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास IELTS सर्टिफिकेट या तो OET सर्टिफिकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास IELTS या OET सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी जो लेजिटिमेट एजेंसी है वो आपसे बात नहीं करेगी। अगर आपको यूके में नर्स बनकर जाना है तो आपको यूके NMC में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही है कि यू शुड हैव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट व्हिच कैन बी ईदर IELTS और OET। और जो दूसरी बात है वो है कि कोई भी एजेंसी जो यूके में रिक्रूट करती है नर्सेस को और वह एजेंसी सही है तो वो आपसे कभी भी किसी भी प्रकार के पैसों की डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि यूके में नर्सेस का रिक्रूटमेंट पूरी तरह से फ्री है। आपको एजेंसी को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। एजेंसी के जो भी चार्जेस होंगे वो आपका एम्प्लॉयर एजेंसी को पे करेगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपने अपना खुद का छोटा सा रिसर्च किया होना चाहिए कि आपको यूके के कौन से पार्ट में जाना है। यूके 4 कंट्रीज मिलाकर बना हुआ है। पहला है इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जाने में इंटरेस्टेड है या तो वेल्स जाने में इंटरेस्टेड है तो सभी एजेंसीज इन कंट्रीज में नर्सेस रिक्रूट नहीं करती है। कुछ एजेंसीज ही है जो नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में आपको रिक्रूट करती है। अगर आपका भी ऐसा डिजायर्ड प्लेस है जहां आप यूके में नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो आप अपना पहले रिसर्च कर लीजिए कि कौन सी जगह आपको जाना चाहिए। आपके काफी सारे प्रेफरेंस हो सकते हैं कि मुझे कंट्री साइड जाना है, मुझे सिटी में जाना है, मुझे इस यूके के पर्टिकुलर कंट्री में जाना है। तो आप अपना पहले रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च होने के बाद ही आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने यूके में कहाँ जाना है यह अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आप कुछ एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एम्प्लॉयर डिसाइड करने में। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ एजेंसीज के नाम बताऊंगा जो ट्रस्टवर्दी एजेंसीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो जो एजेंसीज के मैं नाम आज वीडियो के आखिरी में बताऊंगा वो एजेंसीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप यूके में एम्प्लॉयर कौन सा ढूंढना है या कैसा ढूंढना है जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एम्प्लॉयर यूके में कैसे ढूंढा जाए इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और दूसरा क्राइटेरिया एजेंट ढूंढने का है वो है कि आपका स्पेशलिटी एरिया कौन सा है। अगर आप थिएटर नर्स है तो जरूरी नहीं है कि सारी एजेंसीज के पास थिएटर नर्स के वैकेंसीज हो। कुछ एजेंसीज के पास हर समय थिएटर नर्स की वैकेंसीज नहीं होगी। कुछ एजेंसीज के पास हमेशा के लिए पीडियाट्रिक नर्स की वैकेंसी नहीं होगी। कुछ एजेंसीज के पास हमेशा के लिए ICU नर्स की वैकेंसी नहीं होगी। और अगर आप इन डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड है तो आपको हो सकता है कि जिस एजेंसीज के मैं नाम बताऊं उन एजेंसीज के पास ये वैकेंसीज नहीं हो सकती है तो आपको दूसरे एजेंसीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए एजेंसीज ढूंढने के पहले वह यह है कि आप NHS में जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि यूके में 2 टाइप्स के हेल्थ केयर है। पहला तो NHS है जो कि सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है यूके का, और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर जिसमें काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूके में है जहाँ पे आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सेस रिक्रूट जो एजेंसीज करती है वो काफी कम एजेंसीज है। आपको अगर प्राइवेट में काम करना है तो आपको लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जिसमें काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आप लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाइए और काफी सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर और साथ ही साथ NHS के भी एम्प्लॉयर आपको लिंक्डइन पर मिल सकते हैं जहां आप डायरेक्ट एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके
में अप्लाई कर सकते हैं। और जब कभी आप किसी एजेंसी के साथ नर्सेस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपकी एजेंसी आपको स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि कौन से हॉस्पिटल के लिए यह वैकेंसी है। अगर आपकी एजेंसी आपको नहीं बताती है कि जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा हॉस्पिटल की है, तो आपने उस एजेंसी पर डाउट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रस्टवर्दी एजेंसी आपसे आपके एम्प्लॉयर का नाम कभी नहीं छुपाएगी। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपकी एजेंसी उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताएंगी, लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपको आपके सिटी का नाम ना बताए, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं पहले वे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसको कौन से सिटी में पोस्ट करे। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो। अगर आप एजेंसीज ढूंढ रहे हैं यूके में नर्स बनकर जाने के लिए तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पर जो भी एजेंसीज के बारे में आप सोच रहे हैं उन एजेंसीज को सर्च कीजिए। एजेंसीज के पेजेस आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। उनके पेजेस को पूरी तरह से देखिए कि उन्होंने पिछले दिनों में कितने लोगों को रिक्रूट किया है यूके में। साथ ही साथ आप गूगल पर भी उन एजेंसीज के नाम सर्च कीजिए और उनके वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस भी एजेंसी को आप चूज कर रहे हैं उस एजेंसी के पुराने कैंडिडेट से जो कि यूके गए हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनसे पूछिए कि यह एजेंसीज आपके हर डाउट्स को क्लियर करती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज होती है जो सिर्फ कैंडिडेट्स मिलने तक अच्छे से रहते हैं, उसके बाद जब आप उन्हें मैसेज करते हैं तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। 2-2 3-3 दिन बाद आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए आप हो सके तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स लोग यूके गए होंगे तो उनसे पूछिए कि वो किस एजेंसी से गए थे और उनकी एजेंसी कैंडिडेट्स के लिए कैसी है। अगर हो सके तो जान पहचान के लोग अगर यूके गए हैं तो उन्हीं की एजेंसीज के थ्रू आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने आइल्स पास कर दिया है और एजेंसीज ढूंढ रहे हैं तो आप किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप उनसे पहले पूछिए कि जिस एम्प्लॉयर के लिए वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ का रीलोकेशन पैकेज क्या होगा। आप अपने एजेंट से पूछिए कि एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स आपकी सैलरी क्या होगी। अगर आपका एजेंट आपको 24,907 पाउंड से ज्यादा सैलरी बताता है या 24,907 पाउंड से कम सैलरी बताता है तो आपको आपके एजेंसी पे डाउट करना होगा, क्योंकि यूके में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आपको इतना ही सैलरी पे करेंगे। अगर आप लंदन में काम करने जा रहे हैं तो शायद आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हैं तो भी आपकी सैलरी 30,000 से 32,000 पाउंड्स के बीच में हो सकती है। अगर आपको इस सैलरी से कम या इस सैलरी से काफ़ी ज़्यादा अगर कोई एजेंट बता रहा है कि आपको एज अ बैंड 5 नर्स आपको सैलरी मिलेगी तो आपने उस एजेंसी पे डाउट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा या इससे कम सैलरी नहीं देता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हैं या केयर होम ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके पास 10 साल से या उससे अधिक एक्सपीरियंस है तो शायद हो सकता है आपको उस समय ज़्यादा सैलरी ऑफर की जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है। जो दूसरा चीज़ है रीलोकेशन में, वो आपको फिर पूछना है कि आइल्स की फीस आपको वापस मिलेगी या नहीं। तीसरा जो है आपको पूछना है एनएमसी एप्लीकेशन की फीस जो कि 143 पाउंड्स होती है वो आपको मिलेगी या नहीं। फोर्थ जो है सीबीटी का फीस आपको रीएम्बर्स होगा या नहीं। पांचवा जो है आपको वो पूछना है कि आपका वीज़ा फी रीएम्बर्स होगा या नहीं, प्रायोरिटी वीज़ा फी रीएम्बर्स होगा या नहीं। 6 जो है आपका एम्प्लॉयर आपको फ्लाइट टिकट देगा या नहीं, वो आपको पूछना है। 7 जो है आप जब यूके में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपको आपके एजेंट लेने आएंगे या नहीं, आपको वहां रिसीव करने कोई आएगा या नहीं, ये आपको पूछना है। 8 जो है आपको इनिशियल अकोमोडेशन यूके में जब आप पहुंचते हैं तब मिलेगा या नहीं। काफ़ी सारी एजेंसीज 1 महीने से 3 महीने तक का आपको इनिशियल अकोमोडेशन देते हैं, तो आपको यह पूछना बहुत ही ज़रूरी है। 9th जो पॉइंट है वो आपको आपके एजेंट से पूछना है कि आपका एम्प्लॉयर आपका ऑस की फ़ी भरेगा या नहीं और आपको ऑस की ट्रेनिंग दी जाएंगी या नहीं। तो यह सारे पॉइंट्स आपको जब भी एम्प्लॉयर से आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में ऐसे काफ़ी सारी एजेंसीज आई है जो कैंडिडेट को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपके पास आइल्स सर्टिफिकेट नहीं भी है, आपके पास
चाहे 6 बैंड हो या 5 बैंड हो, तो भी आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स हम रिक्रूट करेंगे। तो वो एजेंसी पूरी तरह फेक है, आपको बिल्कुल वो एजेंसी पे भरोसा नहीं करना है। जो मैंने इस वीडियो में बताया है सारे के सारे पॉइंट्स, वो हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं। जो भी अच्छी एजेंसी होगी वो आपको जब भी आपका एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू होगा तो वो कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू अरेंज करे। जो भी अच्छी एजेंसीज होती है वो हमेशा आपको मॉक इंटरव्यू कराती है, ताकि जब आपका रियल एम्प्लॉयर के साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा तब आप कॉन्फिडेंट रहे। और मॉक इंटरव्यूज हमेशा आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने एजेंट को बोलिए कि आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू अरेंज कराए। साथ ही साथ जब आप सीबीटी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी एजेंसीज आपको सीबीटी मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो आप जब भी सीबीटी का प्रिपरेशन करते हैं तो अपने एजेंसीज को बोलिए कि प्लीज मुझे सीबीटी को प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो जब आप एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तभी आप उनसे पूछिए कि आप मुझे सीबीटी प्रिपेयर के लिए मटेरियल देंगे या नहीं। और जितनी भी एजेंसीज है वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करने से लेकर जब आप यूके पहुंच जाते हैं तब तक आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, आपके हर एक सवालों का जवाब देती है। यह जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर उन एजेंसीज में नहीं है तो आपने उस एजेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अब हम जब इस वीडियो के एंड में आ गए हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी एजेंसीज बताऊंगा जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा रखते हैं। तो सबसे पहली एजेंसी जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो है एडवर्टाइज, और दूसरी एजेंसी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वह है MMA हेल्थ केयर। अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जाने में इंटरेस्टेड है तो ग्लोबल नर्स फोर्स एजेंसी जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए रिक्रूट करती है और मैनचेस्टर और अनेक जगहों के लिए रिक्रूट करते हैं। तो यह 3 एजेंसीज थी जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा रख सकते हैं। आपको एजेंसी के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, जो यूके में नर्स बनकर जाना चाहते हैं उनको जितनी हेल्प हो सके उतनी कर सकूं। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़ रहा हूँ जिस पे आप मुझे मेल कर आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। यह वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कोई भी गलत एजेंसी के चक्कर में ना पड़े। जो लेजिटिमेट एजेंसीज है उन्हीं के साथ अपना कांटेक्ट रखिए और उन्हीं के थ्रू आप अपनी यूके जर्नी स्टार्ट कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।